क्या आप एक ही काम बार बार करते हैं हर रोज़, जैसे कि मैसेज चेक करना और व्हाट्सएप देखना? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी काम को बार बार करने के लिए हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर लूप जो बार बार एक ही टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर कि अगर एक क्लास के अंदर टीचर ने 1 से लेकर 5 तक रोल नंबर्स को पुकारना है, तो वो हर एक रोल नंबर को अलग अलग करके नहीं पुकारेंगे, बल्कि 1 से 5 सबको एक साथ ही वो पुकारेंगे। तो इसी तरह हमारे पास फॉर लूप काम करता है आइट्रेशन के तौर पर। आइट्रेशन कहते ही इसको हैं कि एक ही साथ पूरे के पूरे एलिमेंट्स को आउटपुट में डिस्प्ले करवाना है, जो सीक्वेंस के साथ काम करता है, यानी कि लिस्ट, टप्पल, स्ट्रिंग्स और एक बिल्ट इन फंक्शन रेंज के साथ ये काम करता है। यानी कि अगर हमने एक साथ मल्टीपल्स एलिमेंट्स को अलग अलग लाइन पे आउटपुट में डिस्प्ले करवाना है, तो इस काम को हम लोग आइट्रेशन कहते हैं। और फॉर लूप का इस्तेमाल किया जाता है जो कोड को कम कर देता है, हमारे वक्त को बचाता है और रिपीटिशन को ख़त्म कर देता है। यानी एक बार में ही हमने कोड लिखा हुआ होता है और उसको बार बार खुद ब खुद रन करता चलता है। अब आपकी स्क्रीन पर इसका एक फ्लो डायग्राम नज़र आ रही होगी, जिसमें हम कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाएंगे और देखेंगे कि फॉर लूप किस तरह से काम करता है। सबसे पहले वो चेक करता है कंडीशन में आके कि क्या जो एलिमेंट इस वक्त मौजूद है वो लास्ट एलिमेंट तो नहीं है इस लिस्ट का, स्ट्रिंग का या रेंज का जो आइट्रेशन है, जो सीक्वेंस है। अगर तो लास्ट एलिमेंट नहीं है तो फिर क्या है, वो डिस्प्ले होता जाएगा, वो लूप चलता जाएगा। लेकिन जैसे ही वो कहेगा ये लास्ट एलिमेंट है, वहीं पर हमारा फॉर लूप स्टॉप कर जाएगा। सो अब इसी को हम लोग अपनी कोड के फॉर्म में लिख कर देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक नाम का वेरिएबल डिफाइन किया और उसको जो वैल्यू असाइन की है वो लिस्ट में की है। लिस्ट कहते हैं जिसमें एक वक्त में मल्टीपल्स डिफरेंट एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो मेरे पास 1 से लेकर 4 तक अलग अलग नंबर मौजूद हैं। अब फॉर लूप का सिंपल सा सिंटेक्स हम लोग देखेंगे। फॉर कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम एक आई नाम का जो आइट्रेट या आइट्रेशन के लिए एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जो उस वक्त तक चलता रहता है जब तक हमारा फॉर लूप चलता जाएगा और जो ऑटोमेटिकली वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेंज करता जाएगा। फिर हम इनका यूज करते हैं और इन हमारे पास होता है मेंबरशिप ऑपरेटर, और उसके बाद वो वेरिएबल पास करते हैं जिसकी वैल्यूज हमने 1 बाय 1 उस आइट्रेशन टेम्परेरी वेरिएबल को असाइन करनी है। वो खुद ब खुद एक एक करके उन एलिमेंट्स को कवर करता जाएगा, गेट करता जाएगा। और फिर हम प्रिंट फंक्शन में आई लिखेंगे, नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने एक एक वैल्यू को आउटपुट में डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स 1 बाय 1 आउटपुट में अलग अलग लाइन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये काम 4 टाइम जो हमने अपने लूप को चलाना था, तो ये टाइम हमारे पास फिक्स था, तो इसलिए हमने फॉर लूप का यूज किया। सो देखा कितना आसान है। फर्दर ट्यूटोरियल्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।